कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का पोषण है। जैसे आपने बहुत सुंदर सोने का पिंजरा ले लिया, उसमें एक तोता रख दिया, तो सोने के पिंजरे में तोता रखने से मात्र वो तोता जिंदा रहेगा? कितना दिन जिंदा रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन, इसके बाद वो खत्म। क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा, उसको खुराक नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही हमारी है आत्मा। आत्मा के लिए हरि नाम जरूरी है, भगवान का नाम जरूरी है, और वही उनका पोषण। तो बच्चों के लिए प्रश्न आता है कि क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे हम लोग जो हरे हरे Krishna
जिसमें अपने बिहार से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब पहले वाली भाषा नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ऐसा नहीं है। अब खेलने वालों को भी अच्छी नौकरियां मिल रही हैं और राष्ट्र में अच्छा सम्मान मिल रहा है। विगत कई वर्षों से आप सभी देखे होंगे कि खेल में कई अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भारत के पोष में आ रहा है। तो खेलना भी है। और मैं तो कहूँगा, जब प्रथम दिन मैं आया था इस कॉलेज परिसर में, तो आदरणीय प्राचार्य महोदय के साथ हम सभी ने पूरा परिसर घूमा। तो एक विजन के साथ यह जो परिसर है वो एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानाचार्य अपने टीम मेंबर्स के साथ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कैसे हो, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कैसी हो, उस पर लगे हुए हैं। आप सभी खुशनसीब हैं कि इस परिसर में आप सभी का नामांकन हुआ है, आपने अपना सीट आरक्षित कराया है। लेकिन परीक्षा को पास करके आना, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके आना एक विषय है। उसके आने के पहले आपके माता पिता ने आपको बोला होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा बोला होगा। कुछ वैसे भी आप में से छात्र छात्रा होंगे जो स्व प्रेरणा से, स्व प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई और लक्ष्य में लगे होंगे। ऐसा भी हुआ है। लेकिन क्या आपको सफलता नहीं मिली होती तो आपका जीवन यही समाप्त होता क्या? आपका लक्ष्य कोई और बनता क्या? आगे परिश्रम करते क्या? ये सब आपके सामने, जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सामने ये सारे विषय निश्चित रूप से खड़े होंगे। जैसे मैकाले की जो आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, ये शायद अतिशयोक्ति होगी। मैकाले पर काफी वर्णन हुआ। मैकाले ने तो एक ही प्रहार किया, भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने का कार्य किया। उसकी जितनी भी शिक्षा संबंधी जो भी उसके निर्णय हुए, उसमें एक ही चीज था, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को ध्वनित करने के क्या क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं, उस पर ही उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद एक बड़े अच्छे शैक्षणिक चिंतक, फिलोसोफर जॉन डीवी का भी नाम आप सबने सुना होगा। जॉन डीवी भी एक अच्छे विचारक रहे
अच्छे शैक्षिक चिंतक रहे, फिलोसफर रहे। अलग बात है कि अपने भारतवासी नहीं होंगे, अमेरिकन थे, लेकिन उन्होंने भी यही किया, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया। उन्होंने शिक्षा को 3 विषयों में बांधा। शिक्षा के लिए आवश्यक 3 पूरक चीजों को रखा। क्या क्या रखा? शिक्षार्थी, शिक्षक और वातावरण। इन 3 शब्दों में शिक्षा को उन्होंने पिरोया। तो शिक्षार्थी तो चाहिए, शिक्षक भी चाहिए। वातावरण में क्या क्या चीजें हैं? वातावरण में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। आप जिस परिवेश में पढ़ने जा रहे हैं उसका पहले का जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड क्या है, उसके अतिरिक्त अनुशासन कैसा है, जिस पर बड़ी अच्छी से प्रकाश डाला गया है पहले अपने माननीय शास्त्री जी द्वारा। तो सब कुछ तो शिक्षा में चरित्र, संस्कार, अनुशासन, त्याग, समर्पण, ये इन सारे शब्दों का विश्लेषण उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य में एक सामाजिक कुशलता भी है। आप जब तक सोशली स्किल्ड नहीं होंगे तब तक भी शिक्षा का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो सोशली स्किल्ड भी होना है, वो भी वातावरण होता है। प्रायोगिक क्लासेस कितना आवश्यक है। आपने सोच सकता है बहुत लोग ऐसा है कि भैया थ्योरी क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होना है। थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास करना ही है, क्योंकि बिना व्यवहारिक जीवन का, बिना व्यवहारिक शिक्षा का आप आगे कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी का एक स्लोगन बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आज भी हैं। आप याद करिए 1863 से जिनका जीवन शुरू हुआ हो और 1893 में शिकागो सम्मेलन में अपने धर्म को ही नहीं स्थापित किया, भारतवर्ष को स्थापित किया पूरे विश्व स्तर पे। इसका प्रमाण है शिकागो सम्मेलन। और उस युवा अवस्था में उन्होंने जितना कार्य किया अपने भारतवर्ष के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, एकता के लिए, समरसता के लिए, वह आज भी हम सबके लिए उतना ही अनुकरणीय है जितना उस समय में था। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसा नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को उन्होंने पढ़ाने पर बल नहीं दिया। एक बार फ्लाइट में जब जमशेदजी टाटा से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी चिंता इस पर व्यक्त किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उसी का प्रतिफल है बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया। ये स्वामी विवेकानंद जी का ही चिंतन है। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए अत्यावश्यक है। अब आप प्रथम वर्ष में यहाँ एंट्री लिए ही अच्छी बात है, लेकिन क्या आप बचपन से इंजीनियर नहीं रहे? क्या आप बचपन से ही इंजीनियर हैं? कारण क्या है? जैसे एक झूला को हम जितना पीछे खींचते, आपको तो पता था कि जितना पीछे खींचेंगे उतना ही आगे आएगा, लेकिन तब आपको ऑसिलेशन शब्द का पता नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो आपको पता ही था कि जितना झूला हम पीछे खींचेंगे उतना ही आगे जाएगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। एक बॉल खेलते थे, बॉल पटकना, ऊंचा जाएगा, उसको पकड़ने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? ये तो व्यवहारिक जीवन में आपने बचपन से सीखा है, लेकिन ग्रेविटी का वैल्यू निकालना आपने नहीं सीखा होगा। अंतर इतना ही है। इसलिए जन्म से हम इंजीनियर होते हैं। व्हाट, व्हाई एंड हाउ रीजनिंग के साथ अगर हम चिंतन करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी दशा और दिशा उसी तरफ ले जाती है जहां हमारा लक्ष्य होता है। ये सारी चीजें हैं। और एक और भी चीजें हैं, शारीरिक सुडौलता, शारीरिक रूप से कौशल होना। उसमें भी स्वामी विवेकानंद जी का एक चिंतन रहा है। उन्होंने कहा है, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नशे हैं और हृदय वज्र के समान। तो आपके शारीरिक कौशल में और सुडौलता में ये चीज होना चाहिए। आप जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप अपनी लक्ष्य साधना में लड़ ही नहीं सकते, लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। अभी
जैसे एक हो गया कि हमने अपने जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए या जीवन यापन के लिए अपना इंजीनियरिंग में आए और एक सीट अपना आरक्षित कराए, लेकिन क्या इससे आपका काम समाप्त हो जाता है क्या? इंजीनियर बन जाना और समाज के लिए कुछ कर दिखाना, अगर आपके पास इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप जिद्दी हैं, कुछ कर गुजरने की स्थिति में हैं, तो आप कुछ ऐसा नया कर जाइए जो इंसानियत के हक में हो, जो समाज के हक में हो। आपको सामान्य आदमी के लिए 24 घंटा, एक दिन रात का मतलब 24 घंटा होता है। थोड़ा शिक्षित है तो उसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 3600, लेकिन आपके लिए तो एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब किसी इक्वेशन के माध्यम से आप कोई नया इनोवेशन करने वाले हैं तो क्या होता है, वहां पे माइक्रो सेकंड भी आपके लिए, आपका जो रिसर्च होना है या जीवन में जो इंसान के लिए जो वस्तु आप बनाने वाले हैं वो खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक इंजीनियर के लिए एक सेकंड का मतलब माइक्रो सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जीवन के लिए आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक अभियंता होने वाले हैं, देश के कर्णधार बनने वाले हैं, और इंजीनियर दुनिया को कुछ नया देने के लिए ही आता है।